तो जय हिंद दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के बीच। और दोस्त, आज का वीडियो रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीका से एक प्रोफेशनल जॉब आप पा सकते हो और किस तरीका से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार है और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीए बेरोजगार भैया। अगर बीए करके घर पे बैठे हो, बेरोजगार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को अच्छी सैलरी के साथ अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जॉब कैसे क्रैक करना है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि अगर आप प्रोफेशनल कोई जॉब करने जाते हैं, प्रोफेशनल में तो सभी जॉब आते हैं, लेकिन सीटिंग वर्क, जैसे जिसमें आपको काम करने पर बॉडी पर लोड ना पड़े, दिमाग पर लोड पड़े, ऐसा काम अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पैसा कमाना है तो भाई इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा। अगर इससे नीचे पैसा कमाना है, मतलब दो तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एक तो दिमाग से पैसा कमाते हैं, एक बॉडी से पैसा कमाते हैं। शरीर से पैसा कमाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में उतना जहद्दम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल अबाउट बॉडी इंटरव्यू। ठीक ना। उसके बाद में अगर दिमाग से आपको गेम खेलना है, दिमाग से अगर पैसा कमाना है आपको, तो आपको एक क्या करना है, इंटरव्यू छोटा सा क्रैक करना पड़ेगा। वो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अगर आप बिहार में हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो, आईटीआई कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो, 12th पास हो, तब पर भी आपको हिचकिचाहट हो रहा है दोस्त, तब पर भी आप कर सकते हो। बट आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो कैसे लगाना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जैसे आप 12वीं कर रखे हो, आईटीआई कर लेते हो, डिप्लोमा कर रखे हो, चाहे आप 10th कर रखे हो, और आपको 10th बेस पे चाहे 12वीं पास पर कोई एक ऐसा जॉब निकला है जहां पे आपको समथिंग लाइक दैट की इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा। मतलब यू हैव टू क्रैक इन द इंटरव्यू इन इंग्लिश वर्ड। क्योंकि देखो, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर प्रोफेशनल वे में, तो आपको इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि भाई हिंदी में आपको इससे नीचे में ही काम करोगे तभी आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि आप बॉडी से काम करोगे, मेहनत के काम करोगे, तो आपसे सिर्फ हिंदी में पूछा जाएगा कि नाम क्या है, पिताजी के नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, पहले काम किए किए थे कि नहीं किए थे, और आपका जॉब फिक्स है। बट अगर सर से काम करना है, यानी दिमाग से पैसा कमाना है, सीटिंग वर्क करना है, शरीर पे कोई लोड नहीं चाहिए, तो भाई उसके लिए आपको एक छोटा सा इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जाइएगा जॉब इंटरव्यू देने, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब दिल्ली एनसीआर इन द सेंस कि दिल्ली के अंडर में कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा, तो आपसे एक प्रोफेशनल वे में एक छोटा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एचआर के साथ, ताकि आपको इंटरव्यू क्रैक हो सके। 1 राउंड 2 राउंड इंटरव्यू चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर एचआर के पास आप जाते हो तो आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यू योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि इंट्रोड्यू योर सेल्फ। चौथा क्वेश्चन ये भी हो सकता है अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, इन सब का मतलब एक ही होता है, बट कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम पूछते हैं ना कि बउआ पप्पा के नाम कथी हो रे, तो ये हो गया पप्पा के नाम क्या है, दूसरा तरीका हो गया। अरे तुम्हारा पप्पा के नाम क्या है, तीसरा तरीका हो गया। कहाँ के हती रे, चौथा तरीका हो गया। तो इट्स अ डिफरेंट वर्ड। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस डिफरेंट वर्ड को आपको कॉन्सेंसस माइंड में बैठा लेना है कि भैया ये वर्ड अगर हमसे बोला जाएगा तो हमें ये चीज़ बोलना है। अगर मान लो जैसे आप गए हो, सामने बैठे हो और एचआर ने पूछ दिया अबाउट योर सेल्फ, भाई बेझिझक आप बोल सकते हो कि अपने बारे में आपको इंग्लिश में बोलना है। अबाउट योर सेल्फ हो गया ना, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि सर आप कुछ अपने बारे में चंद शब्द बताइए। तो आपको क्या करना है, अपने बारे में ही तो बताना है ना। आप बोल रहे हो कि तो भाई आप तो इतना आसान से बोल रहे हैं अपने बारे में बताना है, तो भाई कोई नहीं, आप रट्टा मार लेना ना, क्या बोल सकते हैं। बट अपने बारे में बताने के लिए मैं सिंपल सा ट्रिक्स बताता हूँ, आप कैसे बता सकता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जैसे मेरा नाम मिथुन कुमार है, तो आई एम मिथुन, मैं बिहार से पढ़ाई लिखाई कर रखा हूँ। तो आई डिड कंप्लीट 12th एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार। अब मेरे घर में 3 परिवार है, मतलब 3 मेंबर है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव 3 मेंबर इन माई फैमिली। अब मेरा फादर है कारपेंटर डिपार्टमेंट में, पेंट वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, घर का इंटीरियर करते हैं।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई फादर हैज़ वर्किंग दिस डिपार्टमेंट एंड कारपेंटिंग एंड वॉल पुट्टिंग एंड इंटीरियर डिजाइन इन हाउस, इट्स अ ब्यूटीफुल मेकिंग, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद माई मदर, मेरा जो माँ है वो घर का खाना बनाती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इंग्लिश में माई मदर इज हाउस वाइफ एंड मेकिंग अ ब्यूटीफुल एंड टेस्टिंग रेसिपी इन माई हाउस, तो ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं, उसके बाद में है ना कि भाई तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है, मतलब खाली टाइम में आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे बोलो कि माई फेवरेट प्ले इज, मेरा फेवरेट है प्ले फुटबॉल, तो मैं बोल सकता हूँ माई फेवरेट गेम इज प्ले फुटबॉल, चाहे आज माई फेवरेट प्ले फुटबॉल, तो इस तरीक़े से आप बोल सकते हो। उसके बाद में अगर इस सब को एक साथ बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा आप एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी सुनना है। जैसे माई नेम इज मिथुन, आई डिड कंप्लीट 12th एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार, आई हैव 3 मेंबर इन माई फैमिली, माई फादर इज वर्किंग कारपेंटर डिपार्टमेंट लाइक बॉल पुट्टी, पेंटिंग, होम डेकोरेशन, and my mother also is housewife, my mother is making a very tasting and very carefully making in recipe, ठीक ना। और माई फेवरेट प्ले फुटबॉल, माई फेवरेट गेम इज प्ले फुटबॉल एंड लाइक आई हैव बीन प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, इस तरीक़ा से आप बोल सकते हो, बहुत सारा खींच के लेके जा सकते हो। अगर सामने से एचआर ने कुछ और बोल दिया, जैसे एचआर क्या बोलेगा, व्हाट डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब आप फुटबॉल ही क्यों पसंद करते हो, तो आप बोलते हैं ना बिकॉज आई हैव बीन प्ले फुटबॉल इन द चाइल्डहुड, मतलब मैं बचपन से फुटबॉल खेलते हुए आ रहा हूँ इसलिए आई लाइक फुटबॉल प्ले, आई लाइक फुटबॉल। एचआर पूछ सकता है इस पर वाई आर यू नो लिसनिंग म्यूजिक, क्योंकि भाई उसको इसी इंट्रोडक्शन में से ही किसी एक मुद्दे पर आपको बात इंग्लिश में करना चाहेगा, क्योंकि उसको ये जानना है कि यू कांट स्पीक इंग्लिश या यू स्पीक इंग्लिश, उसको ये जज करना है। क्योंकि अगर आप यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली देन यू कैन सेलेक्ट हर, बिकॉज उसके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि यू कैन स्पीक इंग्लिश देन यू रीड इंग्लिश, यू लिसन इंग्लिश, यू राइट इंग्लिश, इसीलिए वो चेक करते हैं, इट्स अ चेक आउट, ठीक ना। तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं आप। अगर दोस्त और भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा समरी बना दूंगा आपको, ठीक है ना, कि किस तरीक़े से पैटर्न होता है, क्या क्या पैटर्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भैया बेरोजगार को दीजिए विदा, और बेरोजगार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि रोजगार यहीं मिलेगा।